हिंद, जय हो। मैं विनय सर, ऑनलाइन ऑफलाइन और इसी यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। जब ग्राफ जो बनता है, जैसे मैंने बताया कि दो चर रेखाओं का रैखिक समीकरण, आपका ये चैप्टर है, ठीक है ना। अब इसमें बताना कैसे है कि जो ग्राफ बनता है, ठीक है ना, कब वो प्रतिच्छेदन होता है, कब वो समांतर होता है और कब वो संपाती होता है, ठीक है। आपने ये चीज पढ़ा है, 9th में भी आपने पढ़ा, लेकिन अब मैं इस पे डिस्कस करता हूँ 10th पे। ये अधिकतर कॉम्पिटेटिव लेवल पे भी आते हैं, जो ग्राफ पैराग्राफ के माध्यम से, ग्राफ के माध्यम से आपको बताना रहता है, ठीक है ना। तो उस चीज को मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। करना क्या है कि आप जब क्वेश्चन लगाएंगे तो वह क्वेश्चन का आधार क्या होगा ग्राफ बनाते वक्त, ये मायने रखता है, ठीक है ना। मैं मान लीजिए एक सपोज दैट एक क्वेश्चन ले लेता हूं जिसके आधार पे आपको बनाना है। मैं क्वेश्चन अपने मन से मान के करना है, और जब वो क्वेश्चन कहाँ क्या करता है ये चीज आपको बताना है, ठीक है ना। तो मैं क्वेश्चन से पहले आपको बता दे रहा हूं कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को जहां पे काटेगी, यानी किसी एक बिंदु पे वो क्या करे, काट दे, तो क्या कहलाता है वो, प्रतिच्छेदन, छेदक या छेदन, ठीक है ना। क्या करेगा, जैसे ये इसको क्या कर दिया है, काट दिया, ये लाइन गया और क्या कर दिया, काट दिया, ठीक है ना। तो ये क्या कहलाएगा, प्रतिच्छेदन। जब नहीं काटेगा, यानी कि दो लाइन हो, आपको पता है दो लाइन कहां से मिलेगा, इक्वेशन है, दो चर रेखाओं का रैखिक समीकरण। आप उसको जब सॉल्व करेंगे तो दो आपको इक्वेशन मिलेगा। तो इक्वेशन मिलने के बाद जब आप ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ में जब एक दूसरे को काटेगा तो प्रतिच्छेदन के नियम को पालन कर रहा है, ठीक है ना, प्रतिच्छेदित रेखा हो जाएगी। जब नहीं करेगा तो समांतर रेखा हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, वो समांतर हो जाएंगे, यानी एक दूसरे के आमने सामने जाएंगे लेकिन कौन सा मतलब नहीं रहेगा, तो हो जाएगा समांतर, ठीक है ना। समान दूरी, समांतर का मतलब होता है जिसमें समान दूरी हो वही तक जाए, कहीं जाकर फिर मिलेगा नहीं, बस ये। और एक होता है संपाती, यानी यही पे क्या हो जाए, वह चला जाए, यानी यहीं से गुजर जाए, यानी इसी रेखा पे वो क्या हो जाए, गुजरे, यानी एक ही रेखा पे वो रेखा क्या हो जाए, गुजर जाए, तो क्या कहलाता है वो, संपाती, ठीक है ना। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। आगे ये चीज समझ में आ गया, ठीक है। समांतर रेखा और संपाती, ये तीन चीज पता होना चाहिए। क्या कभी को क्वेश्चन में पूछ देता है, जैसे मान लीजिए लिखा है कि दो रेल की पटरियां समीकरण x + 2y - 4y और 0 और 2x + 4y - 12 = 0 लिखा है, कह रहा द्वारा निरूपित है, इस स्थिति को ज्यामितीय रूप से व्यक्त कीजिए। लेकिन हाँ, कोई जरूरी नहीं, ज्यामितीय रूप से व्यक्त करने के बाद आपको ये भी लिख सकता है कि बताइए कि रेखाएं समांतर है, प्रतिच्छेदन है, प्रतिच्छेदित रेखाएं हैं या फिर संपाती है, ये भी पूछ सकता है, ठीक है ना। तो मैं इसी में एक चीज जोड़ देता हूं कि बताइए कि कौन ये रेखाएं कौन सी है, ठीक है ना। तो आपको बताना है, तो आपको करना क्या है, जब आप सॉल्यूशन लिखें, जब आप क्या करें, सॉल्यूशन करें, तो आपको ही दिखे, पहले दिया गया है, ठीक है ना, कि क्या जो आपने समीकरण लिखा है उसको मैं अभी अपने भाषा में कन्वर्ट करूंगा, यानी कि ये ऐसे लिखा है बराबर 0। अभी मैं बता रहा हूं इसको कन्वर्ट कैसे करना है, 2x + 4y - 12 = 0। अब इसको आप अपने भाषा में कन्वर्ट कर दीजिए। कन्वर्ट करने का मतलब ये आप अपने भाषा में बनाएंगे। मैंने कल और पिछले लेक्चर वीडियो में बताया भी है कि ये जब माइनस उधर जाएगा तो प्लस, यानी कि केवल कांस्टेंट टर्म, यानी जहां केवल संख्या है, चर और अचर उसके साथ नहीं मिले, अब उसको क्या करेंगे, उस पर भेज दीजिए बराबर के, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा, 2x + 4y = माइनस नहीं हो जाएगा +2, क्योंकि माइनस है, इधर जाएगा तो प्लस, ये हो गया इक्वेशन। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो मैंने बताया इसको क्या कीजिए, खंड से, यानी कि लिखेंगे, मान लीजिए समीकरण 1, ये समीकरण 2 मान लीजिए, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, यानी समीकरण 1 से, यही हल्का सा फिर खंड बना दीजिए समीकरण 2 से। मैं दोनों एक साथ बता रहा हूं, आप यहां खंड बनाइए। खंड कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा खंड, ठीक है ना। एक में x लिखिए और एक में y, एक में x लिखिए और एक में y लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। x y जब लेंगे तो देखिए समीकरण को सॉल्व करने का कई तरीका होता है, कई लोग कई तरीके से बताते हैं, ठीक है ना। मैं पहले यहां से स्टार्ट करूंगा, y = 0, मैं पहली वैल्यू 0 ले रहा हूं, ठीक है ना। तो जब आप 0 लेंगे तो इस इक्वेशन में, पहले इक्वेशन में 0 रखिए y की जगह, तो यहाँ जब y की जगह 0 रखेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, सीधे 4 आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए x के जगह 0 रखेंगे, यहां अगर 0 हो जाएगा वैल्यू तो 2y = केवल 4 बचेगा। जब 2y = 4 तो 2 मल्टीप्लाई में है, मल्टीपल में है, और नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में, तो 2 से जब 4 को काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, यहां 0 किए तो यहाँ कितना आ जाएगा, 2। समझ में आ गया। अब यहां से 2 बिंदु मिला,
पहला बिंदु क्या है 4,0, कामा क्यों लगा रहा है क्योंकि बीच में दीवार चल गया है, यानी कि हिस्सा बखरा लग गया है ऊपर नीचे। फिर यहाँ बी बिंदु आ गया, ठीक है ना। अब बी बिंदु में करना क्या है, सेम वही कंडीशन, क्या क्या रखेंगे, पहला x वाला 0 है, y वाला 2 है, बन गया तैयार दो बिंदु। अब दो बिंदु से एक रेखा गुजर सकता है, यानी कि दो बिंदु से एक रुका है, ये बिंदु दो बिंदु होता है ना, यानी कि दो बिंदु एक रेखा के बीच की क्या, एक कोने एक किनारे, दो बिंदु आपको मिला, ठीक है ना। अब आइए यहाँ पहले नहीं करना है, कहाँ लेना है पहले 0 यहाँ लेना है। एक बार y बराबर 0 लीजिए, उसका वैल्यू कितना आएगा x का, किसमें, समीकरण 2 में 0 रखे, ये टोटली वैल्यू 0, 2x बराबर 12, तो ये गुणे में है, इधर जाएगा तो बट्टे में, यानी कि जब 12 को हम काटेंगे तो 6 दूना 12, 6 बच जाएगा। और क्या करेंगे, यह 0 करेंगे ना, उसके बाद क्या होगा, जब x का मान 0 होगा तो 4y बराबर 12, तो y बराबर कितना बचेगा, तो 4 का जब यहाँ भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 तिहाई 12। मैं केवल समझाने के लॉजिक मैं पहले बता भी चुका हूँ, बच्चे में अगर आपको देखना चाहता हूँ तो इधर मैं सॉल्व भी कर दे रहा हूँ। आप एक बार यहाँ 0 रखेंगे y की जगह, ये 0 तो कितना हो जाएगा, 2x बराबर 12, x बराबर कितना 12/2, काट दिए, x बराबर कितना आ गया 6। ये मेरा कहने का मतलब ये है, यानी कि इसको एक बार सॉल्व किए, ठीक इसी तरह एक बार y को रखेंगे तो x के ये y की जगह रखें, या एक बार x को रखेंगे तो y की वैल्यू मिलेगी, समझ आ गया ना, ऐसे ही करना है, मेरा कहने का मतलब ये है। अब देखिए सी बिंदु, ए भी चल गया, अब बी के बाद सी आता है, सी ले लीजिए, कितना, x का मान 6, y का मान 0, उसके बाद डी बिंदु कितना आया 0 और कामा 3, बनकर तैयार। एक रेखा यहां से कुछ होगा और एक रेखा यहां से मिलेगा। अब हम ग्राफ जब कैसे लेंगे, तो ग्राफ लेने का सिस्टम, जब आप ग्राफ लेंगे तो आप अपने पास से कुछ ना कुछ देंगे लगाने के, ठीक है। मैं अपने पास से अब देखिए, अब आप ग्राफ लेते हैं तो ग्राफ कैसे बनेगा, आपको पहले ये देखना कि कहां तक मेरा अधिकतम मान जा रहा है, 4 जा रहा है, 2 जा रहा है, 6 जा रहा है, 3 जा रहा है, यानी 6 तक जा रहा है, हमें कहां तक लेना है 7 तक। मैंने बताया ना कि आप क्या कीजिए ले लीजिए, लेकिन हाँ कोई जरूरी नहीं है, हो सकता है 250 तक, 250, 300 जाएगा तो 300 लाइन नहीं खींचेंगे, उसको आप जोड़ा बना लीजिए, 5, 10, 15, 20। देखिए यहाँ 4, 2, 6, 3, ठीक है ना, तो हमको 1, 2, 3, 4 पूरा लेना है, लेकिन कहीं कहीं आता है 250 पे तो 10, 20 का आंकड़ा मिलता है, 30, 40 का मिलता है तो 10, 10 का आंकड़ा बना लीजिए, ऐसे मिलता है क्वेश्चन, तो आप उसको करना आसान हो जाता है। ये मेरा ग्राफ खींचेंगे ऐसे, ठीक है ना, यहां क्या होगा 0, यहां भी 0 ही होगा पहला वाला, ठीक है ना, 1, 2, 3, 4, 5 और 1, 6 और एक अपने मन से मान लीजिए 7, ठीक है ना। ये कौन सा अच्छा है, यस, और ये वाई, ठीक है ना। यहाँ 1, 2, 3, 4 और 1, 5 और 1, 6 और 1, 7 गए, क्योंकि 6 तक ही जाना हमको। अब देखिए कह रहा है ए बिंदु वाला 4 तक हमको चलना है x पे, y पे को नहीं चलना है क्योंकि एक को आदमी है, कहाँ कहाँ जाएगा तो खाली चाहिए हो जाएगा, कहाँ तक 4 तक, ठीक है। अगला कर है बी वाला, कहाँ तक जाएगा 2 तक जाएगा, तो 2 तक जाने का रीजन, अब यहाँ से यहाँ तक क्या कर देगा, इसको काट देगा, हो गया। पहला ए वाला है ए कितना 4,0, दूसरा बी वाला कितना 0,2, ठीक है ना, ये बनकर तैयार। अब कह रहा है कि हमें सी बिंदु कहां तक जाना है 6 तक, के पे खाली x पे, y पे नहीं चलना है, तो ये मेरा हो गया 6, ठीक है ना, कह रहा है 6 पे जाएंगे और बी वाला 3 पे, यानी यहाँ पे जा रहा है। तो अब करेंगे क्या, यहां से उठाएंगे रेखा और यहां से बुझा देंगे, बस हम थोड़ा डिस्टेंस ले लिए हैं, हमारा तो लाइन सही नहीं गया है, ठंडी महीना लकवा मार सकता है, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, ये जब गुजरा अब ये जाएगा मेरा कौन सा सी वाला, सी पे कहा 6 से 0 तक, और ये डी वाला यानी पहला 6 गया और ये 0, अब यहाँ डी बिंदु आया, डी बिंदु कहां तक कहाँ गया है, तो आप कहेंगे सर 0 और 3, 0 से 0 x है और y का मान 3, यानी 0 से 3 पर ही गया और 0 से 6 पर ये गया है, ठीक है ना। अब आपको बताना है कि ये रेखाएं क्या है, समांतर है कि नहीं, समांतर है
लेकिन हम कहेंगे सर समांतर में नहीं है, कहाँ इसके दोनों दूरी क्या है, समान अंतर पे है, ये नहीं है, तो टड़िया गया है। तो एक केवल मेरे खांचने के हिसाब से हुआ है। अगर आप इंचोल से खांचेंगे आपने मतलब ग्राफ को जब बनाए तो आप स्केल लेके बनाइए, स्केल लेके जब बनाएंगे तो लाइनें क्या हो जाएगी, सीधा जाएंगी, ठीक है। तो ये मेरा क्या बन गया, समांतर। ये क्या हो गया, एक दूसरे के समांतर है। तो आप कह सकते हैं कि सर मेरा ग्राफ बन गया, ज्यामितीय रूप से हमें दिखाना था, ज्यामितीय रूप से दिखा भी दिए, और आप लिख दीजिएगा अतः क्या है, यह समांतर रेखाएं हैं, ठीक है ना। ये आपके क्या हो जाएगा, आंसर, कोई दिक्कत नहीं।